आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और आपके साथ मैं हूं विवेक। कोई भी भाषा समाज और देश को जोड़ने का काम करती है, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इससे इत्तेफाक नहीं रखते। उन्हें लगता है कि भोजपुरी और मगही बाहरी भाषाएं हैं, इन्हें बोलने वाले लोग झारखंड के लोगों पर हावी रहते हैं। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़े ही अदब से हेमंत सोरेन को भोजपुरी और मगही को लेकर राजनीति न करने की नसीहत दी है। लोग मगही बोलते हैं, जो लोग भोजपुरी बोलते हैं, दे आर डोमिनेटिंग पर्सन। बिहार के लोगों को झारखंड के प्रति भी पूरा का पूरा प्रेम है और झारखंड के लोगों को भी बिहार के प्रति प्रेम है। कोई ये नहीं है, पता नहीं पॉलिटिकली लोग क्या बोलते हैं। तो भोजपुरी और मगही पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बेतुके बयान से उठा सियासी तूफान थम नहीं रहा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हेमंत सोरेन को भोजपुरी और मगही पर राजनीति न करने की सलाह दी है। उनके मुताबिक झारखंड और बिहार दोनों एक ही हैं। सीमाएं खिंच जाने से दोनों राज्यों की संस्कृतियों का बंटवारा नहीं हुआ। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की भाषा सुनकर आप तय कीजिए कि आखिर भाषा पर राजनीति कौन कर रहा है। लोग मगही बोलते हैं, जो लोग भोजपुरी बोलते हैं, दे आर डोमिनेटिंग पर्सन। ये तो बिहार का लैंग्वेज है, झारखंड का लैंग्वेज नहीं है। तो ये झारखंड का बिहारीकरण क्यों? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इस भाषा ने बिहार और झारखंड की सियासत में आग लगा दी है। भले ही बयान एक हफ्ता पुराना हो गया हो, लेकिन दोनों राज्यों की सियासत में जारी गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही। भोजपुरी और मगही पर सवाल चूंकि झारखंड के मुख्यमंत्री ने खड़े किए थे, इसलिए जवाब भी बिहार के मुख्यमंत्री ने ही दिया है। जवाब नहीं, इसे नसीहत कहिए। झारखंड के लोगों के प्रति भी बिहार के लोगों के मन में बहुत ही प्रेम और सम्मान है। और क्या बोलते हैं किसी चीज का, आप जरा बताइए। कोई भी लैंग्वेज बोल रहे हैं, कोई एक राज्य में रहता है, सब डिफरेंट जगह पर रहता है। तब क्या जो यूपी में जो लैंग्वेज बोलता है बिहार में नहीं बोलता है, बिहार वाला यूपी में नहीं बोलता है, झारखंड में जो बोलता है बिहार में नहीं बोलता है, बिहार का लोग झारखंड में, ये सब कोई चीज है? आप जरा बताइए तो। कुछ इलाका ऐसा है बिहार का जहां पर जाइए तो जो बंगाल में बोला जाता है तो उस तरह का नहीं बोलता है। ये सब कोई बात है? इन सब चीज़ों के बारे में कुछ सोचना चाहिए। ये सब हमारी समझ से कोई उपयुक्त चीज़ नहीं, लेकिन अपनी इच्छा है, पता नहीं इसका कोई उनको लाभ मिलने वाला है तो लाभ लेते रहे। हम लोग तो कभी इस सब चीज़ के बारे में नहीं सोच सकते। ये दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों की भाषा है। दोनों मुख्यमंत्रियों की भाषा से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसे स्थानीय भाषाओं में राजनीति दिखती है और किसे भाषाओं में एक दूसरे से जोड़ने का जरिया नजर आता है। झारखंड के मुख्यमंत्री की बातें सुनकर साफ समझ आता है कि उन्हें भाषा, खासकर भोजपुरी और मगही से बैर है। इन दोनों भाषाओं को वो बिहार और झारखंड से अलग बताते हैं। उनके मुताबिक मगही और भोजपुरी झारखंड की भाषा नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ बिहार में बोली जाती है। सुनिए हेमंत सोरेन ने क्या कहा था। जो लोग मगही बोलते हैं, जो लोग भोजपुरी बोलते हैं, दे आर डोमिनेटिंग पर्सन। और जो यहाँ के जो लोग हैं, वो तो बेचारे बहुत कमजोर लोग रहे हैं और स्वाभाविक रूप से है, जो मजबूत होता है उसके पैर के नीचे सभी रहते हैं। और ये धीरे धीरे चीजें उसको इन लोगों ने आगे बढ़ाया और कुछ लोग उनके साथ खड़े होने के चक्कर में उनकी भाषा बोलना शुरू कर दिए। अदरवाइज ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, गांव के अंदर ये लैंग्वेजेस नहीं है। ये तो बिहार का लैंग्वेज है, झारखंड का लैंग्वेज नहीं है। तो ये झारखंड का बिहारीकरण क्यों? भोजपुरी और मगही को लेकर आखिर कितना जहर भरा है हेमंत सोरेन के मन में, जबकि यह भी एक सच्चाई है
कि झारखंड के सीमावर्ती जिलों में भी भोजपुरी और मगही बोली और समझी जाती है, लेकिन अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हेमंत सोरेन को ये दोनों भाषाएं बाहरी नजर आ रही हैं। झारखंड के आदिवासियों की राजनीति करने वाले हेमंत सोरेन शायद ये भूल गए कि राज्य का बंटवारा हो जाने से बोलियों, भाषा और संस्कृतियों का बंटवारा नहीं होता, फिर चाहे वो नागपुरी हो, संथाली हो, गोरठा हो, भोजपुरी हो या फिर मगही। लेकिन अफसोस, हेमंत सोरेन की नजर में भोजपुरी और मगही बाहरी भाषाएं हैं। यही नहीं, मगही और भोजपुरी बोलने वाले डोमिनेटिंग यानी झारखंड के स्थानीय लोगों पर हावी होने वाले लोग होते हैं, जबकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भाषा तो जुड़ाव का एक माध्यम है जो देश को एक बनाए रखता है। भाषा के आधार पर बंटवारे की राजनीति करने वाले हेमंत सोरेन से नीतीश कुमार सवाल करते हैं कि क्या एक राज्य की भाषा दूसरे राज्य में नहीं बोली जानी चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने समकक्ष यानी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नसीहत देते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मगही और भोजपुरी भाषा को लेकर जो बयान दिया था, अब उस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा पलटवार करते हुए कहा है कि अगर कोई राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस तरह का बयान देता है तो उस पर क्या बोला जाए। बिहार और झारखंड के लोग आपसी भाईचारा और सौहार्द के साथ रहते हैं और बिहार और झारखंड में कोई अंतर नहीं है। भले ही बिहार और झारखंड का बंटवारा हो गया, लेकिन बिहार से भी बड़ी संख्या में लोग झारखंड में रहते हैं और झारखंड से भी लोग बिहार में आते हैं। हाँ, रोजगार के लिए भले ही अब झारखंड बिहार के लोग नहीं जाते हैं। साथ ही उन्होंने भोजपुरी और मगही को लेकर जो बयान हेमंत सोरेन ने दिया है उस पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि कुछ लोग हैं जो राजनीतिक फायदे के लिए इस तरीके से बयान देते हैं। बिहार के लोगों को झारखंड के प्रति भी पूरा का पूरा प्रेम है और झारखंड के लोगों को भी बिहार के प्रति प्रेम है। कोई ये नहीं है, पता नहीं पॉलिटिकली लोग क्या बोलते हैं, ये बात समझ में नहीं आती। हम लोगों को कोई मतलब कि अलग हो गया तो हम लोग तो इज्जत करते हैं, लेकिन झारखंड को हम लोग मान करके चलते हैं। एक एक आदमी के प्रति उसी तरह से हम लोगों की श्रद्धा है, इसलिए ये कभी नहीं सोचना चाहिए। देखिए, बिहार और झारखंड तो दोनों भाई है, आपस का है, एक ही परिवार के हैं सब लोग। वैसे तो पूरा देश के लोग एक परिवार के हैं, लेकिन इसको विशेष तौर पर मान करके चलिए। इसलिए बिहार को और झारखंड पर, झारखंड को बिहार पर कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, दोनों में प्रेम है। सही कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आपने। शायद हेमंत सोरेन को याद नहीं कि भारत विविधताओं का देश है। यही नहीं, हेमंत सोरेन भूगोल भी भूल गए हैं और इतिहास की भी समझ कमजोर हो गई लगती है। अगर ऐसा नहीं तो उन्हें यह पता होना चाहिए था कि महज 21 साल पहले दोनों राज्य एक ही हुआ करते थे। न तो कोई सीमा थी, न कोई दायरा, और जब राज्य एक था तो उसकी भाषाएं, बोलियां और संस्कृति कैसे अलग हो सकती थी। नीतीश कुमार भी उन्हें यही नसीहत दे रहे हैं। उम्मीद है हेमंत सोरेन समझ गए होंगे कि यहाँ कोस कोस पर पानी और वाणी बदल जाती है। कम से कम अपनी राजनीति चमकाने के लिए हेमंत सोरेन दोनों राज्यों के लोगों के दिलों का बंटवारा तो मत कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री सोरेन साहब, अगर आपको झारखंड के आदिवासियों की वाकई चिंता है तो उनके शैक्षणिक, आर्थिक और स्वास्थ्य की बेहतरी पर ध्यान दीजिए। कम से कम इस बहाने अपनी राजनीति की रोटी तो मत सेकिए। उम्मीद है आप लोगों की भाषा नहीं तो कम से कम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भाषा तो जरूर समझेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए, कहावत हम कहने जा रहे हैं, न खेलब न खेले देव, खेलवे बिगाड़ देव। भोजपुरी के इस कहावत को आपने कई बार कई लोगों के मुंह से सुना होगा। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने भाषणों में, यहां तक कि सदन में इसका जिक्र कर चुके हैं, इसका मतलब समझा चुके हैं हिंदी में भी। अब भोजपुरी की इन कहावतों का जो संग्रह तैयार किया जाएगा, यानी कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विवादित बयान के बाद
भोजपुरी और मगही को लोकप्रिय बनाने को लेकर कोशिशें भी तेज हो गई हैं। इसके साथ भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के आंदोलन ने तेजी पकड़ ली है। इसके लिए बिहार और यूपी के मुख्यमंत्रियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह को भी पत्र लिखा जाएगा। जिस भोजपुरी और मगही को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ऐतराज है, उस पर बिहार गर्व करता है। गर्व ही नहीं करता, बल्कि उस भाषा के प्रचार प्रसार और उसकी लोकप्रियता को बढ़ाने को लेकर गंभीर भी है। यही कारण है कि भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने को लेकर लंबे अरसे से प्रयास होते रहे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन के विवादित बयान के बाद अब इसमें तेजी आ गई है। साहित्यकार कवि से हमरा भेंट भइल है, तो वो लोग के एक सुझाव दिली हैं कि भोजपुरी के कहावत, भोजपुरी के मुहावरा के इकट्ठा करे के प्रयास करे के चाही, और वो शायद राष्ट्रभाषा परिषद में बा, ओकर प्रति छपवा करके भोजपुरी इलाका के जे सांसद होखे, जे एमएलए के ओकरा के समर्पित कई जाओ, आ साथ साथ आग्रह कई जाओ कि एकरा के विधायकी माने एकरा के स्वरूप देवे खातिर अष्टम सूची में शामिल करावे खातिर सबके प्रयासरत बा। भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे लोगों ने जेडीयू के राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह के आवास पर बैठक की। इस बैठक में यह तय किया गया कि भोजपुरी भाषा की कहावतों और मुहावरों का संग्रह तैयार किया जाएगा, ताकि ये आम लोगों की पहुंच में आ सके और भोजपुरी भाषा की मिठास दूसरी भाषाओं के लोगों तक भी पहुंच सके। इससे न सिर्फ भाषा का विकास और तेज होगा, बल्कि भोजपुरी भाषा के प्रति युवाओं में भी जागरूकता आएगी और रुझान बढ़ेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मगही और भोजपुरी को लेकर जो बयान दिया, उसके बाद बिहार की सियासत भी गर्म हो गई। लेकिन इसका एक अच्छा पहलू भी देखने को मिला जब जेडीयू के राज्यसभा सांसद और जेडीयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह की अगुवाई में एक बैठक हुई, जिसमें यह तय किया गया कि बिहार और यूपी के सीएम को एक पत्र लिखा जाएगा और जो भी भोजपुरी सांसद हैं या फिर विधायक हैं भोजपुरी भाषी, उन तक ये पत्र भेजा जाएगा और उन लोगों से ये आग्रह किया जाएगा कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए पूरी ताकत लगाए। साथ ही भोजपुरी भाषा में जो कहावत और मुहावरा बोला जाता है, उसको एक जगह संग्रह किया जाएगा और इसे ऑनलाइन किया जाएगा, ताकि देश और विदेश में जहाँ भी भोजपुरी भाषी रहते हैं वो इस भाषा को देखें और समझे, ताकि युवाओं में भी भोजपुरी के प्रति ललक बढ़े। तो ये सब शब्द जौन भोजपुरी के बा, जौन छठ व्रत के वक्त में जौन महिला भोजपुरी के गीत गावेली से वो कतना सारगर्भित रहला, जीवन के उपदेश मिलेला। इसलिए भोजपुरी के उस शब्दावली के संग्रह करके लोगों के पास पहुंचावे के चाहिए, जे आज के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में प्रतिनिधित्व कर रहा बा। अब जैसे भोजपुरी के कहावत बा कि चले न जाने आंगन में टेढ़, फिर से भोजपुरी के कहावत बा गाछे कटहर उठे थेल, भोजपुरी के कहावत बा कि 9 मन तेल होखियन न राधा नचिहन। इस ढंग से भोजपुरी के अनेक ऐसन बा, न खेले देव खेलियो बिगाड़ देव। जाहिर है हेमंत सोरेन के बयान ने भोजपुरी भाषी आंदोलन में गति ला दी है। इसी को लेकर प्रेशर ग्रुप बनाने की तैयारी की जा रही है और इसके लिए डिजिटल तैयारियां भी की जा रही हैं। इन कहावतों और मुहावरों की डिजिटल लाइब्रेरी भी तैयार की जाएगी, ताकि देश दुनिया में रहने वाले लोग इसका फायदा उठा सकें और भोजपुरी का विस्तार हो। भोजपुरी के प्रतिष्ठित लोगों ने, खासकर कला और संस्कृति से जुड़े लोगों ने इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की ठान ली है। भोजपुरी की कहावतों और मुहावरों के संकलन के साथ बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को भी इस संबंध में पत्र लिखने की तैयारी है। साथ ही 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए गृह मंत्री अमित शाह को भी पत्र लिखा जाएगा। यदि भोजपुरी इलाका के सब लोगों के इकट्ठा कई जाता, जैसे उत्तर प्रदेश के भाई जौन बलिया से शुरू होता, जौन माने भोजपुरी के भोजपुर, रोहतास, कैमूर, ये जितना जगह बाहर, ये सब एरिया के लोगों से संपर्क करके वो या के विधायक और एमएलए से करके एगो मेमोरेंडम बने के चाहिए। बिहार और उत्तर प्रदेश के भोजपुरी भाषी सांसदों और विधायकों को भी
इसकी प्रतियां भेजी जाएंगी। यानी हेमंत सोरेन के बयान के बाद भोजपुरी आंदोलन को और व्यापक करने की तैयारी है, ताकि इसे 8वीं अनुसूची में शामिल कराने की लड़ाई तेज हो सके। सिर्फ भोजपुरी ही नहीं, मगही भाषी लोगों में भी हेमंत सोरेन के बयान के बाद नाराजगी है। इसलिए भोजपुरी के साथ साथ मगही भाषा की अहमियत बताने की कोशिशें भी तेज हो रही हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ साथ झारखंड और दूसरे प्रदेशों में भी बड़ी संख्या में भोजपुरी और मगही भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। 2001 की जनगणना के मुताबिक भारत में करीब 3 करोड़ से ज्यादा लोग भोजपुरी बोलते हैं, जबकि दुनिया भर में यह आंकड़ा 5 करोड़ से ज्यादा है, जिनमें मॉरिशस, सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो के अलावा फिजी जैसे देश शामिल हैं। ऐसे में ये प्रयास भोजपुरी को देश और दुनिया में लोकप्रिय और समृद्ध बनाएगा। साथ ही युवा भी इसकी तरफ आकर्षित होंगे। आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो भोजपुरी आज दुनिया के कई देशों में बोली जाती है, खासकर मॉरिशस और सूरीनाम जैसे देशों में तो भोजपुरी मुख्य भाषा है। इसका इतिहास करीब 1300 साल पुराना है। आइए आपको बताते हैं भोजपुरी के बारे में विस्तार से। भोजपुरी आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। इसका विस्तार तेजी से हो रहा है और इसकी पहुंच दुनिया के कई देशों में है, क्योंकि भोजपुरी बोलने वाले लोग हर जगह मौजूद हैं। भोजपुरी भाषी लोग जहां भी गए अपनी भाषा और संस्कृति को साथ ले गए और उसे बहुत संजो कर रखा। भोजपुरी का इतिहास 7वीं सदी से माना जाता है। बिहार के भोजपुर के नाम पर भोजपुरी का नाम पड़ा। इसे मध्यकाल में मध्य प्रदेश के उज्जैन से आए भोजवंशी परमार राजाओं ने बसाया था। उन्होंने इस जगह का नाम अपने पूर्वज राजा भोज के नाम पर रखा था। इस कारण यहां बोली जाने वाली भाषा को भोजपुरी कहा गया। भाषाई परिवार के स्तर पर भोजपुरी एक आर्य भाषा है और मुख्य रूप से पश्चिम बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तरी झारखंड के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। आधिकारिक और व्यावहारिक रूप से भोजपुरी हिंदी की एक उपभाषा या बोली है और अपनी शब्दावली के लिए मुख्य रूप से संस्कृत और हिंदी पर निर्भर है। साथ ही कुछ उर्दू के भी शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। भोजपुरी प्राचीन समय में कैथी लिपि में लिखी जाती थी, लेकिन आज देवनागरी का इस्तेमाल किया जाता है। भोजपुरी जानने समझने वालों का विस्तार विश्व के सभी महाद्वीपों पर है। इसकी मिठास और भोजपुरी भाषियों के लगाव के कारण पिछले कुछ सालों में इसकी लोकप्रियता में लगातार बढ़ोतरी हुई है। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर भारत के मजदूर दुनिया भर के कई देशों में ले जाए गए थे। इन मजदूरों के वंशजों के कारण दुनिया के कई देशों में आज भोजपुरी मुख्य भाषा बन गई है। इनमें मॉरिशस, सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो के अलावा फिजी भी शामिल है। भारत के अलावा पूरे विश्व में भोजपुरी को जानने वाली करीब 5 करोड़ आबादी है। 2001 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 3.3 करोड़ लोग भोजपुरी बोलते हैं। हालांकि भोजपुरी बोलने वाले लोगों का आंकड़ा इससे ज्यादा हो सकता है, क्योंकि जनगणना के समय कई लोग अपनी मातृभाषा के तौर पर भोजपुरी नहीं बताते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। जो लोग मगही बोलते हैं, जो लोग भोजपुरी बोलते हैं, दे आर डोमिनेटिंग पर्सन। बिहार के लोगों को झारखंड के प्रति भी पूरा का पूरा प्रेम है और झारखंड के लोगों को भी बिहार के प्रति प्रेम है। कोई ये नहीं है, पता नहीं पॉलिटिकली लोग क्या बोलते हैं।